अर्थ बोलो, ये पूछ रहे हैं। आबिदी बोली कि मति ज्ञान को भी आबिदी बोली। ये विषय अत्यंत समीक्षात्मक जटिल और तर्क और दर्शन से और कर्म सिद्धांत से एकदम समझा गया है। इसमें जो कुछ सरल विषय है आप लोगों को बताता हूँ, एकदम कठिन विषय छोड़ दूंगा। देखो, सामान्य रूप में जो वर्णन आता है और वही जब सूक्ष्मता से व्यापकता से समीक्षा रूप में आता है, कितना कठिन हो जाता है। आप लोग को सामान्य रूप में तत्पर सूत्र में या ऐसे जैन प्रवेशिका में साधु संत के प्रवचन में 5 ज्ञान उसका क्या विषय समझदार सुने होंगे, परंतु अभी जो विषय वही विषय है, परंतु इनमें से अधिकांश विषय अति जटिल है, अति जटिल है। तो जटिल विषय को अभी नहीं बताता हूँ, सामान्य आप लोग के योग्य विषय बताता हूँ, फिर जब संदर्भ आएगा योग्यता के अनुसार फिर बताऊंगा। जम परदो विज्ञानम तम तो परखम ती भंजमस्थेषु यदि केवल नादम हवति ही जीवेन प्रत्यक्षम। ये वर्णन की पद्धति किस प्रकार होनी चाहिए ये भी इससे पता चलता है। किस प्रकार क्रम, पहले केवल ज्ञान बताया जाए, फिर परोक्ष ज्ञान बताया जाए, फिर दोनों को मिलाकर बताया जाए, क्योंकि पहले मौलिक यदि मालूम नहीं है फिर उसको यौगिक कैसे जानेंगे। इसलिए मौलिक दोनों बताने के बाद फिर यौगिक बता रहे हैं। जम परद विज्ञानम तम तो परोक्षम, जो दूसरे के द्वारा दूसरे के सहयोग से जाना जाता है परोक्ष। यदि केवल नादम हवति ही जीवेन प्रत्यक्ष, केवल आत्म अवलंबन से जो ज्ञान होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। मैं समीक्षा में उसको लिखा भी हो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, और राजवाक्य के आधार पर इसमें विस्तार से दिया हूं। इनमें से कुछ ही विषय आप लोगों को हाईलाइट रूप में बता रहा हूं, नोट रूप में। संदर्भ के अनुसार शब्द के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ अक्ष माने आत्मा, कहाँ अक्ष माने इंद्रिय, और कहाँ अक्ष माने में जो जुआ खेलते वो जो उसको क्या बोलते हैं, पासा ना गुट्टी ना गट्टी बोलते हैं, कुछ गुट्टी पासा गुट्टी ना कुछ ऐसे बोलते हैं। ऐसे जाता है टुकड़ा टुकड़ा, हाँ उसको बोलते हैं, उसको भी अक्ष बोलते हैं। देखो संदर्भ के अनुसार अर्थ अलग अलग हो जाता है। शब्द ज्ञान भी आप लोगों को बढ़ाना चाहिए। केवल मैं शब्द ज्ञान ज्यादा अभी बता रहा हूँ, पहले मैं शब्द ज्ञान बता रहा हूँ। इनसे अधिकांश शब्द
आप लोग के लिए अननोन है, इसलिए मैं पूछूंगा ही नहीं। पूछूंगा क्या? कुछ शब्द पूछूंगा मैं? अच्छा पूछ, पहले पूछ लेगा। हाँ एक सही है, सही है एकदम भाई। मैं भी अनुभव किया, पहले मैं एकदम हर विषय पढ़ाता था, दूसरों को पूछता नहीं था। मैं लोग कई बार बोला, शायद आप लोग को शायद बोला कि नहीं, इन लोग कई बार बोला, एकदम हर विषय में ही पूछता था। उससे क्या दूसरे से पात्रता नहीं होती थी, एक तो समझ नहीं पाते थे और जो नहीं समझ को उसको गलत मान लेते थे। इसलिए अभी पूछने पर एक तो पात्रता योग्यता पता चल जाता है, दूसरों कितना ज्ञान है, तो उस ज्ञान के अनुसार मैं देता हूँ। फिर जब वो स्वयं की कमियों को जान लेते हैं फिर विनम्र होते हैं, नहीं तो उदंडता आ जाती है। आज भी एक नित्य श्लोक आया है, नित्य आया है, जो मैं बोलता हूँ, आज सुबह पढ़ के थे। हाँ, जैसे मैं यहाँ कई बार बोला, कोई भी विषय, जैसे मैं यहाँ ही बोला, कल भी बोला, बहुत बार 10-20 बार बोला, वही विषय आया है। कोई एक महान व्यक्ति का एक कोटेशन है, जो सोचता कि जैसे मैं यहाँ बोला ना, हम मत सोचो कि आप जो अभी मैं बोल रहा हूँ आप लोग को खुद सब कुछ समझ ली। जैसे मैं बोला ना, भगवान, सब भगवान यूज करते, क्या जानते भगवान को? कुछ हम तो जानते बाल्यकाल में भगवान गौर या राम कृष्ण तीर्थंकर बुद्ध अल्लाह। अभी आप लोग को सिद्ध चक्र मंडल विधान में जो विषय आएगा, जितना आप लोग को समझ आएगा ना, जो आप लोग को पढ़ रहे हो, यहाँ के पंडित से दूसरों को नहीं आएगा, नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। ओम ओम स्वाहा स्वाहा। हाँ, भावना के अनुसार तो पुण्य बंद होगा जितना, परंतु ज्ञान सहित भावना सहित अधिक पुण्य बंद होगा, ज्यादा कर्म करने के बाद ज्यादा आनंद आएगा। हाँ अच्छा, कुछ पूछता हूँ, सही है। व्यभिचार बोला, और सब अपन अपना अच्छा बोला, जितना आप लोग को आता है। प्रत्यय व्याकरण में जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय असहाय, उपात्त अनुपात्त, कल कुछ गोदावरी पूछे थे, वो भी आज आया, वो होता तो उनको चंद्र करके ज्यादा बताता है, उनकी कल जिज्ञासा। उपात्त 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 अक्षुणोति अक्षुणोति अक्षुणोति
ज्ञा ज्ञा अभी संस्कृति का पढ़ रहा हूं। अथ पुनरपि प्रकारांतरेण प्रत्यक्ष परोक्ष लक्षणम कथयति। प्रकारांतरेण संधि विच्छेद करके अर्थ बता। प्रकार प्लस अंतरेण प्रकार के अंतर द्वारा का मतलब पांचवें बोलो प्रकारांतरेण अथ पुनरपि प्रकारांतरेण परोक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष लक्षण कथयति। पहले जो बताया गया उससे और कुछ विवक्षा स्वामी बता रहे हैं। जम परद विज्ञानम तम तो परोक्षम की भंगम यत् परतः सकाशात् विज्ञानम परोक्ष ज्ञानम भवति तत्पुनः परोक्षमिति भंगम। यत् परतः परत माने अन्य द्वारा, जो अन्य द्वारा सकाशात, सकाशत माने ये आगम शब्द नहीं, ये ऑर्डिनरी शब्द है। आगम शब्द तो मैं ही बता दूंगा। सकाशात माने कारण से, यत् परतः सकाशात विज्ञानम परिज्ञानम, विज्ञान माने परिज्ञान विशेष ज्ञान, भवति तत्पुनः परोक्षमिति भंगम। जो अन्य के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको परोक्ष कहते हैं। केषु विशेषु अर्थेषु ज्ञेय पदार्थेषु यदि केवलन नादम हवदिति यदि केवलनम असहायनम ज्ञात भवति स्फुटम। देखा जैसे असहाय, सामान्य रूप में असहाय माने जो जिससे कोई सहारा नहीं, बेचारा। परंतु यहाँ क्या है, उससे एकदम पूर्ण विपरीत पुण्य विपरीत। हाँ, जो पुण्य स्वावलंबी समर्थ, यदि केवलनम असहाय न, और केवल ये तो केवल माने अकेला माने असहाय जैसे मान लेते। हाँ, बेचारा ये अकेला पड़ गया, क्या करेगा। यह पूरा विपरीत। इस समय से मुझे धीरे धीरे पता चल गया कि आगम या दर्शन या कठिन विषय क्यों दूसरों को समझ नहीं आता है और विपरीत समझते हैं, क्योंकि शब्द ज्ञान भी अधिक सही नहीं। प्रचलित जो शब्द है वो कोई काम के नहीं, कोई काम के नहीं। आगम को आत्मा को सत्य बताने का कोई काम नहीं। और कथित तो ज्यादा विपरीत ही, जैसा अभी आप लोग को समझ आया ना, जो आप लोग को भी जो जानते थे ज्यादा करके विपरीत जानते थे, नहीं अधिकांश विपरीत जानते थे। नहीं जानते तो अलग बात, परंतु जानते थे आप लोग उससे विपरीत। देखा
सामान्य रूप में केवल असाह ज्ञातो भवति ही स्फुटम केर कर्तुभूतेन जीवेन जीवेन तर्हि प्रत्यक्षम प्रत्यक्षम भवति अतो विस्तारः इंद्रिय मनः परोपदेश आलोकादि बहिरंग निमित्त भूता तथैव च इंद्रिय मन परोपदेश आलोक आलोक का अर्थ में आप लोग को कई बार बता दिया। आलोक बने बहिरंग निमित्त भूता तथैव ज्ञानावरणीय क्षोभशम जनित अर्थ ग्रहण शक्ति रूपा ज्ञानावरणीय क्षोभशम जनित जो अर्थ ग्रहण की शक्ति रूप में ये भी बहुत बार बता दिया हूँ। और पंचद इसमें स्वामी कार्तिका में और तत्पर सूत्र में द्रव्य संग्रह बताया हूँ। उपलब्धे अर्थ अवधारणा रूप संस्कार उपलब्ध अर्थ अवधारणा सामान्य रूप में अर्थ और यहाँ का अर्थ क्या है सामान्य रूप में ये बता दिया हूँ। यहाँ अर्थ का मतलब क्या है अवधारणा रूप संस्कार जो अंतरंग कारणभूता सकाशात् उत्पद्यन्ते यदि विज्ञानम तत्पराधीनत्वात् परोक्षमित्युच्यते यत पुनः पूर्वोक्त समस्त पर द्रव्यम अनपेक्ष केवल ज्ञान शुद्ध बुद्धे के स्वभावात् परमात्मनः सकाशात् समुत्पद्यते ततो अक्ष नाम आत्मानं प्रतीति उत्पद्यमानत्वात् प्रत्यक्षं भवति इति सूत्राभिप्राय। अभी अभी जो मैं आप लोग को एक किताब मैंने दिखाई एक बड़े वैज्ञानिक थी वो भी ऐसे मानता है और काली वैज्ञानिक समझ में आया था कि जो बड़े बड़े आविष्कार है सब अंत प्रज्ञा से हुए अंत प्रज्ञा से इंद्रिया मन और जो यंत्र है उसकी क्षमता कम है अंत प्रज्ञा से क्योंकि जो अंत प्रज्ञा है माने जो आत्मा का जो स्वरूप है वो अनंत गुण अनंत शक्ति संपन्न है इसलिए अंत प्रज्ञा से ज्यादा ज्ञान होता है। यदि पुनः पूर्वक समस्त परद्रव्य अनपेक्ष बने यहाँ मैं ही संधि विच्छेद कर लेता हूँ नहीं तो आप कर शुद्ध कर लो क्योंकि अभी बहुत दिन से मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। यदि हाँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक संधि विच्छेद करो तो आप लोग संस्कृत भी कैसे पढ़ते हैं अनुवाद संधि विच्छेद करते हैं वो व्याकरण भी पढ़ा रहा हूँ। अभी जो मैं पढ़ा ना ये पढ़ करके इसका संधि विच्छेद करा और अर्थ बता क्यों ये भी आगम नहीं है आगम के शब्द नहीं है ये व्यावहारिक है। समस्त परद्रव्यों से अनपेक्ष यानी अपेक्षा रहित। और कौन बोल रहे थे सही बोले सूजी समस्त परद्रव्यम अनपेक्ष केवलात शुद्ध बुद्धे के स्वभावात् परमात्मनः ये सब इंद्रिया मन ये सब बाह्य आलम्बन को छोड़ करके केवल शुद्ध बुद्ध जो आत्म स्वभाव से जो ज्ञान होता है आत्मना सकाशात माने उत्पद्यते ततो अक्षानम आत्मानं प्रतीति उत्पद्यमानः पात प्रत्यक्षम अन्य अपेक्षा नहीं करके साक्षात आत्मा से जो उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष का यहाँ अर्थ है अक्ष का अर्थ यहाँ आत्मा।
हाँ, राजवार्तिक में से थोड़ा कुछ बता देता हूँ। राजवार्तिक तो विषय कठिन है। उपात्त अनुपात पर प्राधान्यम प्राधान्यत अवगम परोक्षम। अवगम माने अवगम अवगम जानना। ये तो पहले बहुत बार बता दिया और सामान्य शब्द है। उपात्त अनुपात रूप में, उपात्त माने इंद्रियां। देखो क्या क्या साधारण लोग को क्या समझ आएगा? उपात्त माने इंद्रियां। अधिकांश शब्द आप लोग नहीं है, अधिकांश शब्द कोई ज्यादा शब्द भी नहीं, सब नए ही आएंगे, सब नए आएंगे। और अनुपात माने मन, उपात्त अनुपात्त, उपात्त इंद्रिया और मन, अनुपात्त जो प्रकाश का बाह्य कारण, हाँ, इसको पर कहते हैं। देखो पर माने केवल, जिसमें कल बताया था, पर माने घर या अन्य स्त्री पुरुष नहीं है, इंद्रियां और मन भी पर है आध्यात्मिक दृष्टि से। और उनसे जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान। इंद्रिय अनिंद्रिय अपक्षम व्यभिचार साकार ग्रहण प्रत्यक्षम। इंद्रियाणि चक्षुरादीनि पंच अनिंद्रिय मन तेषु अपेक्षा यस्य न विद्यते। पांच इंद्रिया और अनिंद्रिय मन, इनकी भी अपेक्षा नहीं रहती है प्रत्यक्ष ज्ञान में। अतस्मिन् तदमिति ज्ञान व्यभिचार सो अतीतस्य आकार विकल्पः यत् सह आकार वर्तते प्रत्यक्षमित्युच्यते। देखा, यहाँ केवल सामान्य अर्थ बताता हूँ। मन और इंद्रियां ये पर होने के कारण इनके व्यभिचार माने इनके प्रवेश, इनकी आवश्यकता नहीं होने से प्रत्यक्ष है। यहाँ आकार का मतलब साइज नहीं है, इसका आकार छोटा, इसका आकार बड़ा, जो बोलते हैं वो आकार नहीं है। यहाँ आकार का अर्थ है विकल्प या भेद। और आकार के साथ साकार उपयोग और निराकार उपयोग आता है। तो जो आकार के साथ जो ज्ञान है वो साकार है, और वो ज्ञान इंद्रिया और मन से युक्त होने के कारण व्यभिचार है, उसके अवलंबन से होने के कारण। अक्षोत माने, अक्ष माने आत्मा, तो जब आत्मा के लिए बनना होगा, अक्षोत माने आत्मा द्वारा जानना, और जब इंद्रिय ज्ञान समझ जाएगा तो इंद्रिय ज्ञान होगा अक्षोती। और एक कुछ इंपॉर्टेंट विषय बता देता हूँ। 160 नंबर पेज में ये विषय में
यहाँ जो गर्मी में मैं था उस समय बताया था, कविता भी मेरी थी उस समय बताया था, और बीच बीच में कई बार बताया हूँ। आज श्लोक में आया है। ऐसे यहाँ पहले श्रुत केवल प्रकरण में ये सब बताया हूँ, परंतु ये ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है, जटिल है, तो समझना भी कठिन होता होगा आप लोग के लिए। ये जो अपि किंब आविनबोधिक बोध द्वैतम तदा तदामिदम यावत् स्वानुभूति समये प्रत्यक्षम तत् अक्षमिव नान्यत्। जब ये ज्ञान आत्मानुभूति सहित होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, नहीं तो परोक्ष हो जाएगा। जैसे आप लोग को बहुत बार ये बताया हूँ, सात्मा मुख सम्मिति लक्षण सुत चक्षुषा पश्यन पश्यन देव तम केवल ज्ञान चक्षुषा। जब हम आगम पढ़ते हैं, आगम पढ़ करके सुनते हैं या अक्षर पढ़ते हैं, तो ये सब मति ज्ञान, और याद करते हैं, ये भी मति ज्ञान। यहाँ कोई आत्मानुभव नहीं है। जब इसको आत्मा के साथ जोड़ करके अनुभव करते हैं, तब ये क्या होगा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, अन्य तो परोक्ष ज्ञान होगा। कुछ आप लोग को समझना है, क्योंकि आप लोग को बहुत पढ़ा हूँ इष्ट उपदेश में, बता मैं आप लोग को पूछता हूँ जिससे इन लोग को ज्ञान होगा। बोला आप लोग, क्योंकि ये विषय में अति ज्यादा विस्तार से बता दिया हूँ। इष्ट उपदेश में कविता के माध्यम से देखा, आप लोग की परीक्षा भी हो जाएगी। आपने जो शुद्ध ज्ञान के संदर्भ में जो पढ़ाया था, बताया था कि जो ज्ञान आत्मा के अनुभव के साथ यदि जिस ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं, वो तो शुद्ध ज्ञान है। अन्यथा वो ज्ञान सिर्फ मात्र मति ज्ञान है, या एक प्रकार से जानकारी रूप है। अनुभवन के साथ हम जो ज्ञान करते हैं वही वास्तव में उसको ही हम प्रत्यक्ष कह सकते हैं। प्रत्यक्ष तो वैसे केवल ज्ञान ही होता है, लेकिन जो आत्मा के अनुभव के साथ जो ज्ञान होता है उसको हम कथनचित प्रत्यक्ष कहते हैं। बोला, और दूसरे को आप लोग को बोलो, आप लोग की परीक्षा भी हो जाएगी, इन लोग को ज्ञान भी हो जाएगी, और मेरा विश्राम भी हो जाएगा। और दूसरा मैं कोई विषय बार बार नहीं बोल पाता, मेरे अंदर के कमी है, मैं अनुभव करता हूँ। नया विषय को तो बहुत ज्यादा बोलता है, एकदम उसको सैकड़ों बार 10-20 बार बोल दिया, उसको बोल नहीं। आपने तो नया विषय दूसरे लोगों का तो यह है कि वही घटित आपने मुझे ग्रंथों के बारे में बताया था कि सारे आगम के ग्रंथों को भी हम रटने से बुद्धि से, तो भी वो मति ज्ञान नहीं आएगा जब तक आत्मानुभूति रूप नहीं होगा। उसको मति ज्ञान नहीं रखना पड़ेगा, उसको तक ज्ञान नहीं होगा। इतना हम शुद्ध को भी पढ़ते हैं, जितने आगम ये ज्यादातर जो धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा संकलेश है ना, ये अनुभव में नहीं आता है। अनुभव शून्य जो ज्ञान है वही ज्यादा अपच से होता है, वही ज्यादा संकलेश का ज्ञान होता है। अभी बार बार आया ना कि परोक्ष ज्ञान संकलेश के कारण अनध्यवसा द्वंद, ये बार बार आया ना, तो वही जो मैं बहुत लिखा भी हूँ और भी बोलता हूँ, यहाँ नहीं करता। जैसे ये उदाहरण आप लोग को बहुत बार बताते हैं, स्थूल रूप में लो, पानी भी पियो, यदि पचेगा नहीं तो क्या होगा, पानी और अच्छी अच्छी औषधि भी सेवन करा, पचेगी नहीं तो वमन के साथ साथ रोग का रखना। ऐसे
यदि कोई ज्ञान पछता नहीं है तो वो इसी प्रकार ज्यादा होता है। जैसे मैं इस संबंध में मेरा अनुभव है, भले किसी भी विषय का ज्ञान न हो, जो जानकारी रूप में, अपच रूप में, अनुभव में नहीं आता है, सब वो ऐसे ही होता है। जैसा भी विषय करके लौकिक ज्ञान देखा, इसी प्रकार जो धर्म के नाम पर जो संक्लेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, ये सब देश करते हैं, ये क्या है? क्योंकि अनुभव में नहीं आया। जब तक अनुभव में नहीं आता है ना, हम लोग को जब अनुभव में आएगा तब जाकर जो मैं आज बताता हूँ समझ आएगा। ये भी मैं बता देता हूँ। किसको? हाँ है ना, एक देश से। और जब अनुभव में आएगा एक देश प्रत्यक्ष, केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष। जैसे ये तो बहुत कुछ है, इस संबंध में मेरा अनुभव है बहुत ज्यादा, लिखा भी बहुत, पढ़ा भी बहुत है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे तो मैं बहुत बता दिया हूं। जैसे कानून ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान, अभी आधुनिक ज्ञान में ले लो। अभी जैसे मुसलमान में भी, जो मुसलमान ज्यादा कुरान वगैरह नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़ते ना, वो ज्यादा दुष्ट नहीं, वो सब गांडे बेंडे भोले भाले। जो कुरान वगैरह पढ़ते ना, जैसे भूखा रहने पर कुछ पशु पक्षी महीनों वर्षों को रह जाते हैं, और वही यदि कुछ खाते हैं और उनको पचता नहीं तो मर जाते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति भूखा कई दिन रह जाएगा, और यदि विष खा लगा, क्यों? विष जानते आप लोग को, साइंस के अनुसार सबसे हाई डोज प्रोटीन है, प्रोटीन है, कोई खराब चीज नहीं है, प्रोटीन है। और जो महंगी औषधि है कैंसर आदि के लिए, जो लाखों रुपए के इंजेक्शन है, वो सब विष से बनता है। अब ये वैज्ञानिक चलने से मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, बहुत ज्यादा। तो ये परंतु वो विष क्या शरीर पता नहीं पाता है, आत्मसात नहीं कर पाता है, स्वरूप नहीं कर पाता है। इसलिए वो क्या करता है, खून को धक्का जमा देता है, जो नर्वस सिस्टम को एकदम डिस्टर्बेंस कर देता है, ब्रेन को नखो मार जाता है, फिर रोग होता है, मर जाता है। और वही जब औषधि रूप में दिया जाता है, हाँ, और शरीर स्वीकार कर लेता है तो रोग दूर होता है। इसी प्रकार अनुभव में जो ज्ञान नहीं आता है, मैं अनुभव कर लिया हूँ। आप लोगों को तो मैं बचपन में बोला हूँ, आप लोगों को सारी जानकारी आप ले रहे हो, अनुभव करना अलग है। मैं तो अनुभव कर लिया हूँ। तो ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। मैं विश्वविद्यालय से 32 वर्ष पहले लिखा हूँ, प्रस्तावना में पहला लेसन में लिखा हूँ। हर प्रकार जिनकी भी जो ज्ञान है, जो जानकारी है और पछता नहीं, सब ऐसे, सबके लिए कोई भी ज्ञान हो, सब हर प्रकार के ज्ञान, लौकिक को सामान्य जानकारी भी क्यों नहीं हो। जैसे मैंने बहुत, इसमें तो बहुत ज्यादा मेरा अनुभव है। जैसे मैंने अनुभव किया, लगभग 99% लोगों को राजनीति की कुछ जानती है, कुछ भी नहीं जानती। अधिकांश साधु संत जो राजनीति हुआ तो उनको भी ज्ञान नहीं, मैंने अनुभव कर दिया। पंडितों को भी कोई राजनीति का ज्ञान नहीं करता, कुछ भी ज्ञान नहीं देता। परंतु कोई किसी पार्टी को लेकर, कोई किसी पार्टी को लेकर कैसे क्या करते हैं, मारते पीटते, हत्या करते हैं, बल को करते हैं, जैसे करके भूल देता। वहाँ कर्नाटक, महाराष्ट्र में ये राजनीति को लेकर जैन हत्या कर लेते हैं।
राजनीति और तक नहीं जाते, केवल राजनीति शब्द सुनेंगे और वो हम कांग्रेस है, वो कम्युनिस्ट। हाँ, भाजपा तो अभी भी हुआ, उस समय में हम उधर थे, उसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट का जोर था। इसी प्रकार और भी देखो, भोजन संबंधी मैंने अनुभव किया। हाँ, जिनको भोजन संबंधी नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा खा लेंगे और बोलने पर भी समझते नहीं क्या होता है। औषधि का भी जब तक अनुभव में नहीं आता है, कितना भी याद कर लो। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है लाखों का, वैज्ञानिकों, प्रोफेसर, साधु संत, आचार्यों का, गृहस्थों का, सबका वो ज्ञान और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा खतरनाक अहंकार आ जाता है। जो सही बोलते हैं उसको मानते भी नहीं और उल्टा मानते, गलत मानते, सब में एकदम अनुभव कर लिया, पूरा पक्का अनुभव कर लिया, मैंने बहुत ज्यादा अनुभव किया, बहुत ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अति स्थूल उदाहरण देता हूँ, राजनीति का ये दिया वो सब है। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल आज तबियत बहुत खराब हो रही है। अच्छा? उठ ही नहीं रहे, क्या हुआ? तक से नहीं उठे। तुम तो बहुत प्रसन्न रहते, हंसते रहते हो। आज ऐसे हो रहे तो फिर मम्मी बोले क्या हुआ? तो दर्शन कराएंगे ना महाराज के। पकड़ के लिए ऐसा लगा बच्चे को पकड़ के लाए। चक्कर बहुत है ना सर महाराज जी, उनको पकड़ ही देखे। क्या हुआ? क्या पता नहीं आ रहे हो? कुछ नहीं हो रहा, चक्कर ही जा रहे बस। अच्छा, ग्लूकोज ले लो। ग्लूकोज माने नारियल का पानी। अच्छा, यदि नारियल का पानी नहीं है तो पानी में थोड़ा शक्कर, हाँ, और नमक डाल कर। वो तो दिया मैंने अभी महाराज जी। हाँ, हाँ। नारियल दिया, नारियल का पानी बहुत अच्छा है। अभी घर जाके पिलाऊंगा। अभी हॉस्पिटल दिखा के लाई, जा रहे थे, वो बोले मेरे को दर्शन करा के शाम को निकली न हुआ। चक्कर के लिए भोजन बताइए, प्रयोग कर सकते। हाँ, मैं जाके आई हूँ, नॉर्मल है सब कुछ, सब नॉर्मल आई है। और वो भी बहुत अच्छी दवा होती है, स्वर्ण शेखर जो है, ये भी बहुत अच्छी दवा है। उनका जरूर दर्शन करा देंगे। सब ठीक हो जाएगा, आगे गुरु आशीर्वाद। इसीलिए तो बोल रहे हैं मेरे को दर्शन करा के। सर आज आर्मी नहीं थी ना? मैं कल शाम को हो गई 6:30 बजे मंदिर निकली हूँ। जैसे अभी कुछ उदाहरण देता हूँ। औषधि ले लो। औषधि जो परिस्थिति में क्या होता है, साइड इफेक्ट, मतलब मूल्यवान औषधि चुने, वो साइड इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो औषधि को शरीर ग्रहण नहीं करता है। वो उसको औषधि को फॉरेन तत्व रूप में शरीर मानता है, तो उसको ग्रहण नहीं करता है। इसलिए यहाँ जो बताया गया बहुत अब ये है, मति ज्ञान सुत ज्ञान अपि किम अभिनवबोधिक बोधद्वैतम तदा निदम यावत् स्वानुभूति समये प्रत्यक्षम तत् अच्छ इव नान्यत्। देखा, यह विशेष बात है कि स्वात्मानुभूति के समय प्रारंभ के मति ज्ञान और सुत, ये दोनों ज्ञानों से जितना भी ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान के समान प्रत्यक्ष है। इसके बिना शेष मति ज्ञान और सुत ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं। ये मुझे ये अनुभव क्यों आया, सामान्य लोग जो अभी लौकिक पढ़ाई में, धार्मिक पढ़ाई में भी क्या मान लो, कुछ रट लेना, उत्तर दे देना, प्रवचन करना, किताब लिख लेना, इसको ज्ञान मानते बैठे। क्या मुझे पता लगा, अरे तो सब विपरीत है।
पूरी तो लौकिक ज्ञान इसमें ही आधा, कितना कौन उत्तर दे दिया, कितना अच्छा लिख लिया, कितना अच्छा ये है। धर्म में भी प्राकृतिक है, धर्म में भी प्राकृतिक ज्ञान को उनका अनुभव, पवित्रता, समता, शांति, समन्वय, उदारता, ये इम्पोर्टेंट लिख लिया आप लोग को। इसमें मैं बहुत बार बोला हूँ, हाँ बहुत बार बोला हूँ, परंतु आज श्लोक में आया है। इसलिए और भी आगे देखो, आगे तभी द्वैतमीदम चित्त, जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, जो धर्म माने समता, शांति, पवित्रता, ये है, राग द्वेष नहीं करना। तो फिर उस धार्मिक ज्ञान के आधार पर, जानकारी के आधार पर दूसरे मतावलंबी, दूसरी जो पूजा पाठ अलग करते हैं, कुछ मान्यता अलग है, उनके प्रति क्या क्या भाव व्यवहार करते हैं, क्या क्षमता रखते हैं? तो इसका मतलब स्वयं को पतित कर रहे कि नहीं, स्वयं को पापी बना रहे कि नहीं? तो उनका ज्ञान कैसे ज्ञान है? जो ज्ञान स्वयं को पतित कर रहा है, मैं बहुत ही लिखा हूँ, बहुत ईश्वर आ जाएगा, कई किताब लिखा हूँ, कई कविता लिखा हूँ, 1000 रुपये दिन में लिखा हूँ सभी से। मैं मुझे कैसे पता चलता है? ऐसे तो विभिन्न दृष्टिकोणों से मुझे पता चलता है। धर्म माने समता, शांति, पवित्रता, ये सब है, माने जिससे कर्म बंध नहीं हो, संक्लेश नहीं हो। परंतु जिनको हल्की सी जानकारी है कि हल्की सी जानकारी कब देख लिए, सुन ले, हाँ कि ऐसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या रूढ़ी से ऐसे, तो मान लो कि कोई आगमों के अनुसार सही भी करता होगा, उससे क्या सब मानते, क्या बोलते हैं? अच्छा मान लो वो गलत भी है, तुम ईर्षा द्वेष घृणा करके तुम स्वयं का क्या कहते हैं? स्वयं तुमको क्या किया? तो तुमको धर्म का और धर्म ज्ञान से लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ क्या हानि हुई? तो इससे मुझे पता चलता है धर्म ज्ञान करके कोई अनुभव नहीं लेते। हाँ सही है, सही है। कोई सही मानने वाले आप जैसे कोई महापुरुष जिनको अच्छी तरह से नॉलेज है, वो ही समझ सकते हैं कि मैं या ये कहकर मैंने गलती कर दी अपने आप, एकदम किया नहीं किया, पर मैंने कुछ नहीं किया। हाँ एकदम, मैं तो पहले साइड के बारे में सोचता हूँ। बीच में बोलना अपना या ईर्षा द्वेष घृणा करना, विरोध करना, हाँ उनको नीचा दिखाना, मारना पीटना, पेपरबाजी करना, ये करना वो करना। ये सब आगे आएगा, मैं तो सूत्र में भी बता देता हूँ। देखा, और वही तभी द्वैतवीद, जैसे मुझे कोई कुछ को नीचा दिखाना, किससे द्वेष करना, घृणा करना, भेदभाव उत्पन्न करना, ऐसे कोई प्रश्न करने पर मैं उत्तर नहीं देता। भले पूरा आता है, किताब मैंने लिखी है उस संबंधित, परंतु मध्य क्षमता में रखता हूँ, कोई उत्तर नहीं। नहीं, जो मैं बोला ना पहले विषय नहीं बता दिया, तो नीचे को नीचा दिखाने के लिए, ईर्ष्या द्वेष घृणा करने के लिए, तो उसका समर्थन रूप में, हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल
पहले भी आ गया, जो शिष्य रूप में जानने की दृष्टि से जो पूछता तो उनको उत्तर देना चाहिए। परंतु जो अभी कविता मैंने लिखी ना, धवला जय धवला के आधार पर, जैसे सर्प के जैसे, ये जैसे चालने जैसे, जोंक जैसे शिष्यों को देने से अभी बताया ना पहले पहले, तो और उसका दुरुपयोग करते हैं, ये करते हैं। हाँ हाँ, तभी यह द्वैतमीदम चित्त स्वर्शादि इंद्रिय विषय परिग्रहणे व्योमादि अवगम काले भवति परोक्षम न अक्षमीय नियतम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी अभी जो एक वैज्ञानिक की किताब है उसमें भी यही शुरू लिखा जो मैं आप लोगों को देखा। अभी जो पहले भी कई बार बताया हूं, जब हमारा ज्ञान दूसरों को ग्रहण करने में और दूसरों में रुचि है, मोह है, तो वो भी सब पर। इसलिए मैं आप लोग को कई बार बोला, कई कविता में लिखला, मैं कुछ भी पढ़ो, अणु परमाणु ब्रह्मांड सब में मैं किसको जोड़ता हूं? स्वयं को जोड़ता हूं। स्वयं को नहीं जोड़े, वो मैं कई बार क्या बोला, स्वयं को नहीं जोड़ते तो ज्ञान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भले धर्म का ज्ञान क्यों नहीं, सिद्ध भगवान का ज्ञान क्यों नहीं, पंचपदुष का ज्ञान क्यों नहीं। जैसे सामान्यतः इन लोगों को भी पहले इसको समझ नहीं आता था कि हर विषय हम स्वयं के लिए पढ़ना चाहिए, स्वयं को केंद्र करना चाहिए। यदि स्वयं में नहीं जोड़े, सामान्य लोग क्या सोचते हैं, ये घमंड अहंकार है, स्वयं को जोड़ते हैं। स्वयं माने जैसे आप लोग को मैं बताया, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि, इसको स्वयं मान लेते हैं। नहीं, किंतु वे ही दोनों ज्ञान स्पर्श आदि इंद्रियों के विषय को ग्रहण करते समय और आकाश आदि को जानते समय परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं। क्योंकि प्रत्यक्ष माने आत्मा। यदि आत्मा को जाना नहीं, आत्मा से जोड़ा नहीं, वो भी सब ज्ञान समझा। हम लोग को भी पहले ये विषय नहीं आया, समझ में आता था, समझने भी पहले नहीं आता था आप लोगों को। देख लो, इसलिए मैं बोलता हूँ, भले आप लोगों को गलत लगे, परंतु आप लोग ही गलत रहो। इसमें कई कारण, एक तो मेरा अनुभव, फिर आगम चारों अनुभव का ज्ञान, कर्म सिद्धांत, ये सब। इसलिए यहां ही कितना बार बोल दिया, भले आप कुछ भी जानो, वो भले कानून, राजनीति, विज्ञान, गणित आदि कुछ हो, परंतु वो धर्म नहीं हो। आप बोलते हैं जो गणित से गणित विषय भी हम जान रहे हैं, उसको भी स्वयं से जोड़ना है। एकदम, मुझे ऐसा नहीं करना है। वो भले और कुछ भी हो जाए, परंतु आत्मज्ञान नहीं होगा, आध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान वो सब परोक्ष होगा। परोक्ष माने क्या है? परोक्ष माने, अरे अभी आध्यात्मिक दृष्टि जो बताएगा वो बोलो। पहले तो जो हो गया, अभी जो बार बार में आप लोग को प्रश्न भी किया, भिन्न अनात्मा, अनात्मा, हाँ, हर समय वही रूढ़ी शब्द को ही जोड़ते हैं आप लोग को। प्रकरण प्राप्त संदर्भ को शब्द विषय नहीं जोड़ता। इसलिए मैं आप लोग को पूछा, आत्मा ये, और यहाँ संदीप से कहला प्रति अक्ष प्रत्यक्ष, फिर आगे देना अक्ष का अर्थ आत्मा माने अनात्म ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, जड़ ज्ञान। आज का विषय
बहुत जटिल है। देखो ये विषय सामान्य रूप में आप लोग को प्रत्येक ज्ञान पर ज्ञान ऐसे द्रव्य संग्रह में पढ़ा हूँ, तत्पर से पढ़ा, परंतु उसमें और इसमें कुछ अंतर आप लोग को अनुभव कर रहे हो। बहुत ज्यादा। तो मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ ना, केवल वर्णमाला पढ़ लिया क्या आपको को भाषा ज्ञान आ गया। अभी कल भी शायद बोला था, कल ना परसों भी बोला था, केवल पहले जैसे पढ़ लिया थोड़ा बहुत छह द्रव्य होते हैं, सप्त तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, इसमें कोई ज्ञान हो जाता है। अधिकारी साहब हाँ एकदम बहुत सुंदर। एकदम आज गोदावत नहीं साहब आज नहीं पाया, आज सुबह भी बोले थे, आनंद आता है, इतना आनंद आता है, बहुत आनंद है। इसको तो मैं अलग से लिखने वाला हूँ शोध प्रबंध। बोले कि आप तो पीएचडी कर लिए, आप अभी मेरे साहित्य को डिलीट करना। कल 2 महाराष्ट्र साहित्य मेरे साहित्य को पीएचडी करने के लिए, एक युवक है, एक प्रौढ़ है, एक इंजीनियर है, एक अभी टीचर है एमए करके। ये देखा कैसे ये आगे देखो। अभी भी मैं सामान्य जानकारी रूप में दे रहा हूं और इसका रहस्य खोलेगा और बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्ञान है। देखा आगे यह कहना ठीक है, क्योंकि विसंवाद न होने से वस्तु का विचार अतिशय रहित होता है। इससे मालूम पड़ता है कि तत्वशास्त्र की उक्त प्रतिज्ञा का यह अभिप्राय है कि साधारण रूप से वे दोनों ज्ञान परोक्ष है तथा सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्म कर्म का उदय नहीं रहने से कोई ऐसी अनिवर्तनीय शक्ति प्रकट होती है जिसके द्वारा यह आत्मा प्रत्यक्ष होता है। ये कल एक कविता में लिखी है, कल मध्याह्न कक्षा में आप पढ़े थे, उसमें भी सब लिखा हूँ और बहुत में लिखा हूँ। कर्म साक्षात का यथार्थ सत्य में भी मैं लिखा हूँ और इष्टोपदेश में भी है। ये देखो ये कैसे होता है, सम्यक दर्शन होने के बाद ज्ञान क्या हो जाता है, सम्यक ज्ञान होता है। वो क्यों होता है कि सम्यक दर्शन होने पर आत्मा की जो शक्ति प्रकट होती है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, भले राजा महाराजा विद्वान दार्शनिक से लेकर देव भी बन जाए, वो आत्मशक्ति प्रकट नहीं होती। सम्यक दर्शन संबंधी मेरी कई कविता है, मैं ले आता हूँ, उससे पता चलेगा। जैसे सामान्य लोग जो सम्यक दर्शन जिस रूप में समझे माने ना, जो आप बोले ना ऐसे विषय पढ़ने में आनंद आता है। अभी प्रवर्तन काल में आगे आने वाला है, जो अपूर्व ज्ञान है उससे आनंद आता है। जो पहले कई बार पढ़ ले सुन लिया उसमें आनंद नहीं आता है ना, मन एकाग्र रहता है आदमी। हाँ ये पढ़ो, कल पढ़े, परंतु आज में पढ़ा ना, अभी थोड़ा और ज्यादा सुनने आएगा और भी देता हूँ बहुत। मेरा स्वसिद्ध कर्म जनित सुख एवं ज्ञान भी भौतिकमय चिदानंद है मम स्वरूप अनंत गुणमय अमुत रूप मन अक्षय नहीं मम रूप ये सब अशुद्ध कर्मज रूप अनादिकर्म बंध से बना हूँ राग द्वेष मोह युक्त अशुद्ध रूप तथापि मेरा नहीं है शुद्ध
स्वरूप शुद्ध बुद्ध चिन्मय आनंद रूप राग द्वेष मोह है विकार रूप शुद्ध कर्म है मूर्ति रूप इनसे उत्पन्न है तन्मय अक्षर अतएव तनादीना मम स्वरूप नो कर्म वर्गणा से बना है तन मनोवर्गणा से बना है मन क्षम से बनी इंद्रिया अतएव तीनों है भौतिकमय अतएव तनादि के गुण व कर्म नहीं होते हैं मन शुद्ध स्वरूप ये सब अशुद्ध व मूर्तिक रूप व्यवहार से भले मेरा ये रूप कर्म आबद्ध अभी मेरा स्वरूप अतएव मेरे गुण हुए अशुद्ध तथापि शुद्ध से नहीं तथापि शुद्ध ये नहीं मेरा रूप यथा बादल आदि नहीं आकाश रूप तन मन अक्षादि के गुण व कर्म भूख प्यास सुख दुख व उम्र राग मोह अज्ञान भ्रम ये सब न होते मनो गुण व कर्म अपना पराया व ऊंच व नीच तर्क वितर्क व कुतर्क प्रपंच जन्म जरा मरण रोग व शोक इनसे परे हूँ मैं आत्मस्वरूप क्या दृष्टा हूँ मैं चिन्मय रूप इंद्रिय अगोचर मेरा स्वरूप अवाक गोचर हूँ मैं अनुभव रूप मन से परे हूँ ज्ञान स्वरूप अनंत अक्षय में ज्ञानानंद रूप इंद्रिय मनातीत ज्ञान स्वरूप अज्ञानी मोही से अज्ञात रूप कनक नंदी का शुद्ध स्वरूप। जब तक का मोह और मोह से युक्त जब अज्ञान रहेगा, ये कभी भी भले वो देह बन जाए, भले ऐसे लौकिक का महाविद्वान बन जाए, परंतु ये जो यहाँ बताया गया ना, जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्कय के क्षोभ समय से क्षय से जो आत्मा की जो अलौकिक शक्ति प्रकट होती है वो नहीं हो। जैसे कुछ अति स्थूल उदाहरण है, मान लो कि कोई आंख बंद करके बैठा है और उसके सामने माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप भी रख दिया गया, क्या वो कुछ देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। इसी प्रकार जब तक मोह से आवृत है, भले वो देव भी बन जाए, राजा महाराज भी बन जाए, ऐसे लौकिक बुद्धि भी बहुत प्रखर हो, परंतु आत्म तत्व को नहीं जान सकता। ये सम्यक दर्शन होने के बाद एक अनिर्वचनीय एक शक्ति प्रकट होती है आत्मा की, जो अनंत शक्ति संपन्न है। तब जाकर के ये ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है और सत्य और असत्य का ज्ञान होता है, जो कि आंतरिक ज्ञान है, अंतः चेतना का ज्ञान है, जिसको कहेंगे सम्यक ज्ञान है। तो ये कब होगा, ये अनुभव भी कब होगा, जब ये मोहनीय कर्म और दर्शन मोहनीय तो मोहनीय है और चारित्र मोहनीय, ये सबके उपसर्ग क्षोभ समय क्षय होगा, जाकर होगा। ये मुख्य कारण ये मुख्य कारण, तब जाकर के पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल और कुछ उदाहरण देता हूँ, स्थूल उदाहरण, जैसे घोर अंधेरा है, आंख खोल करके देखने पर भी कुछ दिखाई देगा क्या? नहीं, जब तक प्रकाश नहीं होगा। इसी प्रकार जब तक अंतर ज्योति प्रकट नहीं होगी, तब तक नहीं होगा। यही अंतर में ज्योति प्रकट करने के लिए तो स्वाध्याय
देव शास्त्र गुरु की आराधना पूजा पाठ किसके लिए? आज मैं संक्षिप्त में बताया ना, वही परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए। और बीच में तो सब मिल ही जाएगा। ये है शुद्ध सात्मानुभूति के समय स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु और स्तोत्र, ये पांचों इंद्रियां उपयोगी नहीं मानी गई है। अब ये जो वैज्ञानिक की किताब में भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूं। मैं तो अनुभव करता हूँ, आप लोग को अनुभव यदि करते हो तो मैं जो बता दूं आपको समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि ये जो मैं अभी विषय क्या चला, अनुभव। इसलिए अनुभव जो आप लोग को देखते हो, सुनते हो, खाते हो, पीते हो, वो ज्ञान कोई काम का नहीं है, उससे आपको पता नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग का ही प्रयोग आप लोग को ऊपर करता हूं। जैसे आप लोग को बोलता हो, बार बार अभी कई बार बोल दिया है, बहुत आनंद आता है ये प्रवचन सार कक्षा में आप लोगों को। क्या आप कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, कुछ नृत्य देख रहे हो, कोई रुपया आपको मिल रहा है, कोई आपकी ऐसे भौतिक उपलब्धि कुछ हो रही है? तो वो जो आनंद है, क्या स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, स्तोत्र का कोई विषय है क्या? जैसे मैं स्वयं के बारे में बताता हूँ, इन लोगों को वो बोलता हूँ, हमारे अन्य साधु संतों को, वैज्ञानिक प्रोफेसर बोलता हूँ, किताब में लिखा हूँ। मैं जो पहले लिखित रूप में मेरी किताब में 32, 33, 34 वर्ष पहले लिख लिया हूँ, आज विषय करके विदेश में वही सभी विषय चलता है। स्वास्थ्य से लेकर के राजनीतिक कानून से, पर्यावरण से लेकर के ये ब्रह्मांड की किताब। मुझे इतना आनंद आता है, इतना स्वयं को गौरव होता है। तो मैं उस समय क्या खा रहा हूँ, कुछ पी रहा हूँ, तो फिर वो आनंद कहाँ से आ रहा है? यही है, देखा। तो उस आत्मानुभूति में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब कुछ रहता है क्या? तो इससे भी क्या सिद्ध हुआ, जो आनंद केवल इंद्रियों से नहीं मिलता है। आनंद कहां से आता है? क्यों? कारण जैसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण के जो भोग करते हुए राजा महाराज, रावण, कंस, हिटलर आदि भी जो पढ़े लिखे धनी लोग को ज्यादा दुखी। अब पढ़ते हो पेपर में, कब आत्महत्या वही ज्यादा करे, सब दुखी लोग पेपर में भी आता है, टीवी में भी आता है। ज्यादा धन हो गया, ज्यादा ख्याति हो गई। और दूसरा ये क्या, दूसरा जो बच्चे स्टूडेंट ही ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं टेंशन में, है ना? तो उनका वो जो पढ़ रहे हैं उससे उनको आनंद आ रहा है कि आनंद नहीं आ रहा है? आनंद आया होता तो ऐसा आनंद नहीं, वो शिक्षा हो रही है। अच्छा, अभी क्या आप लोग को कोई सर्विस करने वाले हो क्या? सर्टिफिकेट ले ले, फिर आप लोग क्यों आते हो पढ़ने के लिए? तो समझा, इससे सिद्ध होता है हम केवल इंद्रियों से ज्ञानार्जन ही केवल नहीं करते हैं, केवल सुख प्राप्त नहीं करते, इससे भी परे जो हमारा तत्व है, स्वतत्व, आत्म तत्व, उससे हम ज्ञानार्जन करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। तो समझ आ रहा है आप लोग को इसी उदाहरण से? जैसे मैं मेरा खुद का अनुभव बताता हूं। मुझे मेरे खुद जो मेरे शिष्य है, साधु शिष्य, माता जी से लेकर के मेरे देश वैज्ञानिक प्रोफेसर या जो भी अभी आते हैं, वो भी बोलते हैं, बोलते आपका इतना ज्ञान, आपका कोई प्रसिद्ध नहीं, टीवी में क्यों नहीं आता? ये लोग भी सुनते, ये लोग जानते हैं, इतना ज्यादा बोलते। मैं तो उसका बहुत छोटा अंश बोलता। मुझे कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं।
कैसे? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों? देखो यही आता देखा टीवी पे ज्यादा आ रहा है, किसके बोली ज्यादा जा रही है, ये अब उसका पैमाना बन रहा है। देखो यही आता है, बताएंगे यही देखो, सुन लो, यही आया देखो। खुलासा इस प्रकार है कि शुद्ध सात्मानुभूति के समय स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु और स्तोत्र, स्पर्श मन जो टच करना आदि, रसना माने खाना पीना, ये सब, घ्राण मन सुगंध आदि, चक्षु मन जो देखना, और खंड मन जो सुनना, प्रश्न था ये वो, ये सब बिना भी आत्मानुभव होता कि नहीं? और आत्मानुभव आनंद आता कि नहीं? यही ये जो ऊपर आयतना में बताया, प्रत्यक्ष माने स्वात्मानुभूति होने पर ही वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान क्या होगा? प्रत्यक्ष शुद्ध ज्ञान होगा, नहीं तो परोक्ष। और परोक्ष ज्ञान कैसे? दुख के लिए कारण, संतोष के लिए कारण, बंध के लिए कारण। समझ आ रहा है? धीरे धीरे आएगा। इसलिए कल भी बता, कई बार बोला, ये विषय ना कोई स्कूल कॉलेज का विषय नहीं, या जो सामान्य पूजा पाठ है या रीति रिवाज है या अन्य समझ के प्रवचन का विषय नहीं, ये एकदम आप लोग को समझ में आ जाएगा। नहीं, नहीं। और यदि मैं ऐसे सोचूंगा आप लोग समझ आएगा तो मैं ऐसे समझाऊंगा नहीं। व्याख्यान रूप में व्याख्यान हो जाएगा और दान पवित्र हो जाएंगे। देखो समझ आ रहा है? हाँ? किंतु वहां पर केवल मन ही उपयोगी माना गया। इस मन के द्रव्य मन और भाव मन, ऐसे दो भेद है, और इंद्रिय ये मन का सार्थक नाम है। द्रव्य मन ये फिर जो आप लोग कई बार बताया, द्रव्य मन के बाद भाव मन, भाव मन के बाद हमारा जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप। तो ज्यादा जो आत्मा के साथ नजदीक संपर्क किसका है? भाव मन का। किसका संपर्क है? भाव मन का। इसीलिए जब मन पवित्र होता है तब जाकर के सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, चारित्र होता है, पुण्य होता है, आनंद आता है, तृप्ति होती है, संतुष्टि। क्योंकि एकदम ज्यादा संबंध किसका? ये सब थोड़ा दूर रह जाते हैं, इंद्रिया द्रव्य मन दूर हो जाते हैं, नजदीक का संपर्क। जैसे कुछ स्थूल उदाहरण देता हूं, यहाँ आग है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई 10 मीटर, कोई 100 मीटर, कोई 300 मीटर, कोई 1 किलो, कोई 10 किलोमीटर। तो जो ये यहाँ जो आग है वो ताप का अनुभव सब समान करेंगे? नहीं, इसी प्रकार भाव मन आत्मा का समीप है। उसके बाद इंद्रियां है। इसलिए मन, भाव मन से वो क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अनुभव ज्ञान होता है। तो समझ में आ रहा है? बड़ा कठिन विषय है, बहुत जटिल विषय है। और मन कहा, मैं कल परसों भी बताया था, अभी तक वैज्ञानिक लोग को नहीं जान पाए मस्तिष्क क्या है, माने ब्रेन क्या है और माइंड क्या है, अभी तक नहीं जान पाए। हाँ, अभी तक नहीं। वो जो माइंड है वो यही मस्तिष्क की मानते हैं, मस्तिष्क का माइंड नहीं। इसके ऊपर मेरी किताबें है, निश्चमन विज्ञान, कल आए थे ना, वो निश्चय के ऊपर अनुसंधान करना चाहते हैं। वो जो प्रौढ़ है वो पहले इंजीनियर थे, और जो युवक है वो शिक्षा मन विज्ञान के ऊपर है। द्रव्य मन हृदय कमल में होता है। जो हृदय है ना, हार्ट में होता है मन, और ब्रेन कहाँ होता है? समझ आया क्या? ये अंतर है। परंतु अभी
मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक अभी यहाँ तक पहुंच नहीं, और खुद में मानते हैं हम तो अभी कुछ जानते नहीं। उनमें सबसे बड़ी विशेषता वैज्ञानिक जो मुझे अत्यंत प्रभावित करती है। अभी कल तक मैं सुना हूँ, हम तो कुछ जानते हैं, हम तो जानने के लिए अभी कोशिश करें। इतना मुझे प्रभावित करते हैं, बहुत ज्यादा। अन्य तो बहुत घमंड। अपने देश में तो ऐसा कोई वक्त दिखता ही नहीं, बोल कि मैं कुछ जानता नहीं, सब मास्टर बन के बैठे। और देखो वो बोलते हैं तो क्या मेरा भाव उनके प्रति गलत हुआ? नहीं, गौरव होता है। सोलह गुरु ऊपर हो गए, सिद्ध हो गए। देखो घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण, कितना मन, ब्रेन तो आप लोग को जानते हो इतना बड़ा है, किसका छोटा बहुत बड़ा है, किसका कम है, ये है वह है। हाँ, ऐसे मनुष्य का शरीर का अनुपात से सबसे बड़ा ब्रेन है मनुष्य का। दिमाग जिसको बोलते हैं आप लोग को मस्तिष्क है, ब्रेन इंग्लिश में बोलते हैं, परंतु ब्रेन और माइंड अलग है, शब्द ही अलग है, शब्द ही अलग है, ब्रेन एंड माइंड। ये जो माइंड है, मन है, हृदय कमल में, और कितना बड़ा, अति छोटा, घनांगुल के असंख्यात भाग, माने सुई के नोक को भी करोड़ टुकड़ा करने के बाद जो छोटा भाग है, परंतु उसमें भी इतनी शक्ति है, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति ये है द्रव्यमान। उस द्रव्यमान में होता है भाव मन। आगे 115 नंबर, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और स्तोत्र, ये पांचों इंद्रिया केवल मूर्त पदार्थ को ही ग्रहण करती है, किंतु मन मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के पदार्थ को जानता है, इसलिए सम्य दर्शन होता है। सम्य दर्शन माने तत्वार्थ सद्धानम, तत्व में कौन सा तत्व है? तो अमूर्त का तत्व भी है कि नहीं? तो अमूर्त के तत्व को कौन जानता है? मन के माध्यम से जानता है कि जब तक मन नहीं होगा तब तक सम्यदर्श नहीं होगा। इसलिए मन मूर्ति का अमूर्ति को दोनों जानता है, परंतु इंद्रिया केवल मूर्ति को, अमूर्ति को नहीं। इसलिए मन को महत्व दिया गया, परंतु मन से परे है आत्मा। इसलिए आगे कहा गया तस्मात् विदम मनम बद्ध स्वात्म ग्रहणे किलो उपयोगी न मनः। इसलिए आत्मा को जानने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन उपयोगी है। इसलिए एक इंद्रिय से लेकर असंख्य पंचेंद्रिय तक को सम्यक दर्शन नहीं होता है, सम्यक ज्ञान नहीं होता है। भले उनमें भी शक्तियां, इंद्रियां शक्तियां, शारीरिक शक्तियां बहुत है, जैसे मैं आप लोग को बताता हूं, तथापि मन नहीं होने के कारण वो आत्म तत्व को नहीं जानते हैं। ज्यादा करके शारीरिक शक्ति अपेक्षा पशु पक्षी में शारीरिक शक्ति मनुष्य से ज्यादा करके, जो महापुरुष को छोड़कर, सलाहकार पुरुष छोड़ करके सामान्य मनुष्य से पशु पक्षी की शक्ति ज्यादा होती है। शारीरिक शक्ति भी और कुछ इंद्रिया शक्ति भी ज्यादा होती है, परंतु मन शक्ति नहीं होने के कारण वो सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते, सम्यक ज्ञान नहीं बन सकते। जैसे मैं कुछ पहले भी बहुत उदाहरण दिया हूं, अभी भी बताता हूँ एक आध उदाहरण। चिंती स्ववजन से प्राय 10 गुना वजन की कोई वस्तु को उठा करके ले जा सकते हैं। आप कौन है हाथ उठा, स्ववजन से 10 गुना उठा लोगे? मैं तो चैलेंज देता आप लोगों को, स्ववजन तो आप 2 गुना भी कोई नहीं उठा सकता। उठा सकता आप लोग को? चलो, तो वो कितने? 10 गुना। और ये है एक कीड़ा है गोबरीला, वो 60 गुना। हाँ, और एक है वो, और एक वो
उसका नाम मैं भूल गया, वो उससे भी और ज्यादा शक्ति। तो देखो 60 गुना कोई पहले बार में नहीं उठा सकता, 100 वजन से पहले बार में उठा सकता है? 60 गुना उठा सकता है कोई? कोई नहीं उठा सकता। हुआ मैं अभी इसलिए सिद्ध कर रहा हूं, इसको मेरी किताब में बहुत लिखा हुआ, मैं बीच में बोला भी हूँ, कविता में लिखा हूँ, किताब में भी लिखा हूँ। मन की जो उपलब्धि है ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसका कई सदुपयोग करना चाहिए। जैसे आप क्या 8-10 किलोमीटर तक देख सकते हो? नहीं। कई पशु पक्षी 8-10 किलोमीटर तक देख सकते क्लियर। जैसे आप लोग अभी जो देख रहे हैं ना, ऐसे देख लेते। हम जैसे अभी इतना दूर में जितना जैसे क्लियर देखते हैं इतना देखते हैं। गोबरीला 3 किलोमीटर तक गोबर की गंध सूंघ सकती है। जो ध्रुवीय भालू है 4-5 किलोमीटर तक सूंघ सकता है। हाँ, कुछ कीड़े मकोड़े भी मीटर दूर तक सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो शरीर शक्ति, इसलिए इंद्रिया शक्ति कथनचित सामान्य मनुष्य से ये पशु पक्षी कीट पतंग में ज्यादा है, परंतु मनुष्य क्यों श्रेष्ठ है? मन। और मन का भी जो सदुपयोग करेगा, जो यहाँ अभी प्रकरण चल रहा है, जो आत्मानुभव करेगा। नहीं तो मनुष्य केवल पशु पक्षी शेर चीता सर्पस नहीं, नारी किसी भी दुष्ट है, नारी किसी भी खराब, नारी को इतना खराब नहीं है ना। आप लोगों को मालूम है, आप लोग को कोई बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ पढ़े नहीं है। सामान्य साधु संत के प्रवचन में, स्कूल कॉलेज की किताब में आप पढ़िए, मनुष्य महान है, एकदम गलत। इसके ऊपर कई किताब नारक भी इतना पाप नहीं करता, सप्तम नरक का नारी की जितना एक मनुष्य करता है। हाँ? वो मनुष्य करता है मन के कारण। इसलिए मन का यहाँ जो बता रहे ना, मन जब तक आत्मा को मनन नहीं करता है, सत्य को नहीं जानता है, आत्मानुभव नहीं करता, वो मन और ज्यादा खतरनाक। जैसे मैं आपके भी पहले बताया, जो ज्ञान अनुभव में नहीं आता है वो ज्यादा खतरनाक। मन की जिनमें ज्यादा शक्ति होता है वो ज्यादा दुरुपयोग करता है। इसलिए जो देवता को भी, देवों को भी जो ज्ञान नहीं होता वो मनुष्य को ज्ञान होता है, क्योंकि देव को ज्यादा 3 ज्ञान होगा, मनुष्य को केवल ज्ञान तक होता है। नारी से मर करके नारी की नहीं बनता है, क्योंकि इतना पाप नहीं करता है। इसलिए कहते हैं आंशिक सत्य पूरा सत्य में मन एवं मनुष्यान कारण बंध मुख्य, इसलिए कहते हैं। परंतु अन्य जीवन से अन्य कैसा से बंध होता है, केवल मनुष्य भी नहीं, परंतु मनुष्य ज्यादा होता है। हाँ? देखा, इसलिए कहा गया 116 में, इसलिए यह बात निर्दोष के अपने आत्मा के ग्रहण में मन ही उपयोगी है, किंतु विशिष्ट अवस्था में, सम्यक्त अवस्था में वह मन स्वयं ज्ञान रूप हो जाता है। इसलिए भाव मन एकदम नजदीक है। जैसे मैं अभी बताया, इसको और सिद्ध करता हूं, जो आग के पास है कोई ईंधन, वो स्वयं ईंधन क्या बन जाएगी? अग्नि बन जाएगी। दूर में ईंधन है, अग्नि बन जाएगी क्या? इसी प्रकार आत्मा के नजदीक कौन है? मन, भाव मन। इसलिए भाव मन ही आत्मा को जानने के लिए और उसको उद्धार के लिए बड़ा कारण बनता है, और पतन के लिए भी। मैं तो पहले सुना था, मेरी किताब में लिखा हूं, परंतु वैज्ञानिक चलने मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान हुआ, बहुत ज्यादा। मैंने जो कुछ पढ़ा था ना, उसमें कम से कम तो 10 गुना ज्ञान मेरा बढ़ा। कितना? 10 गुना।
मान लो कि 100 भी कक्षा ज्ञान था, अभी 10 कर लो, उसका आगे 0 लगा दो। मान लो कि पहले 10 कक्षा के ज्ञान था तो उसका आगे 0 लगा दो। इतना ज्ञान मैं पहले पढ़ा भी जानता हूँ, बोलता हूँ। स्वजाति परम वैरी, स्वजाति परम वैरी है। आप लोग देखे कुत्ते लगते हैं, मनुष्य लगते हैं। इसी प्रकार मैंने देखा हर प्राणी परस्पर ही ज्यादा लड़ते हैं। यहाँ तक कि जो मांसाहारी जिस पशु को मारते हैं, आप लोग तो क्या, आप लोग को कितनी बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, आप लोग कितनी शिक्षा नहीं ले पाते हो। ये इसको ये खाता है, इसको ये मारता है, आप लोग को समझ नहीं आता है। सब पिल्लो पंडित मोहम्मद शास्त्र में यही सब लिखा हुआ। शेर जितने हिरणों को नहीं मारता है, शाकाहारी को नहीं मारता है, उतना स्वजाति के ही प्राणी उसको मारते हैं। शेर को अन्य, जैसे शेर को कौन मारता है जानते हो? अरण्य भैंसा और हाथी। परंतु शेर के बच्चों को और शेर को स्वयं शेर ही ज्यादा, शेर को शेर ही ज्यादा। इसी प्रकार जो हिप्पो है, हिप्पो को तो लगभग कोई नहीं मार पाते, कोई नहीं मार पाते, शेर भी नहीं मार पाते। हाँ, जो पानी में रहता पूर्ण शोषण कर देते हैं, बड़ा बड़ा पानी। परंतु वो हिप्पो के बच्चों को अन्य हिप्पो को मारता। इसी प्रकार सर्प को, हिरण को, गेंडा को। जैसे मैं तो केवल देखा था, थोड़ा बहुत सुना था, और आप लोग को भी बोलते हो कुत्ते से लड़ते हैं। नहीं, कुत्ते से नहीं, ये गलत है। आप लोग धारणा अज्ञानता है, ये अज्ञानता है, ये गलत है। कुत्ते से नहीं लड़ते, हर स्वजाति से। तो मैं एक दिन बताया था, मैं इसको यहाँ सिद्ध करूंगा। दृष्टांत बोला, दृष्टांत बताऊंगा। मैं पहले तो आप लोग देखता हूँ, मैं कैसे देखता हूँ, अभी भी मैं जैसे छोटे छोटे बच्चे जैसे देखते हैं ना, ऐसे मैं सब देखता हूँ, सब कुछ ऐसे ही। परंतु वो सब अन्वेषण करता हूँ। मैं देखता था कि ये चींटी के जो घोंसले होते हैं ना, बिल, उसके आसपास बहुत चींटी के शरीर और पेड़ और सिर पड़े रहते हैं। मुझे समझ नहीं आया, अभी 8-10 दिन में मुझे समझ आया। वो क्या करते जानते हो? अन्य कोई शक्तिशाली चींटी, वो अन्य चींटी को, या अन्य प्रजाति की चींटी अन्य प्रजाति चींटी को मारता है, और चींटी को मारते जाता। इसी प्रकार नेवर इज द फ्रेंड बोलते हैं, नेवर इज द एनिमी भी है। नेवर इज द फ्रेंड मैंने जो पड़ोसी होते हैं वो मित्र होते हैं, परंतु नेवर इज द एनिमी आल्सो। जो नेवर है वही शत्रु होते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश। इसी प्रकार कौरव और पांडव, भाई है ना। इसी प्रकार आत्मा के नजदीक कौन है? इसलिए आत्मा के लिए खतरनाक कौन है ज्यादा? वही सिद्ध करने में सब पुराने बताया, रामायण महाभारत का बताया। मैं जो वैज्ञानिक जादू कैसे जोड़ता हूँ। इसलिए मन एवं मनुष्य कारण बंध मुक्त, इसलिए मन संगा तो कथित। मेरी कई कविता है ना, तेरा मन दर्पण सम कहा है, तो मैंने ये वो इसलिए तो ये जब सम्यक दर्शन हो जाएगा, वो भाव मन क्या हो जाएगा? सम्यक हो जाएगा। सम्यक ज्ञान रूप में, सम्यक साहित्य रूप में परिणमन हो जाएगा। नहीं तो वही सत्य रूप ऐसे हो जाएगा। भाव मन ज्ञान विशिष्ट है, परम शुद्ध तो नहीं है, परंतु जो भाव मन है कहां तक रहता है? 12वां गुणस्थान तक।
इंद्रियां कहाँ तक काम करती है बता सकते आप लोग को? शायद मैं पहले बताया था क्या? इंद्रियां कहाँ तक काम करती है? काम कौन से गुण स्थान तक का? शक्ति गुण स्थान तक। देख लो, शक्ति गुण स्थान तक इंद्रियां काम करती है। आज बहुत रहस्य विषय है, अति कठिन विषय, बहुत जटिल विषय है। परंतु भाव मन कहाँ तक का? 12वें गुण स्थान तक। ध्यान अवस्था में 7वें गुण स्थान में इंद्रिया कोई काम नहीं करती है, परंतु मन ज्यादा काम करता है। एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, मन कहो एकाग्र करना ध्यान। इसलिए 12वें गुण स्थान तक कौन है? मन। फिर 12वें के बाद क्या आ जाएगा? केवल ज्ञान। तो देखो, केवल ज्ञान के पहले पहले कौन? मन है। हाँ, मन। समझ आ रहा है कुछ? कितना जटिल विषय है बहुत। इसलिए भाव मन स्वयं एक विशिष्ट ज्ञान है, वह अमूर्त भी है कथनचित। इसीलिए मन को महत्व दिया, जो उनके केवल ज्ञान के पहले पहले तक भाव मन है। इंद्रियां तो विगोत्या में भी है, पेड़ से लेकर के सब में है, असंग में भी है। और इंद्रियां ज्यादा कर काम करती है सत्य गुरुस्थान में, मुनि तक। जब मुनि में ध्यान करते कोई इंद्रिया काम नहीं करती। ध्यान अवस्था में एकाग्र चिंता निरोध मन हो। क्या जो ध्यान अवस्था में क्या खाते हैं पीते हैं, कोई स्वल्पनादि का विषय, तो कब कितना पहले छूट जाती है। हाँ, आ जा समय हो गया। हाँ, समय भी हो गया। इसीलिए जो भाव श्रुत है वो भाव मन है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। अभी मुकेश को भी फोन करके बुलाना। हाँ, मुकेश। अच्छा, ये आती है पहले सभी। अच्छा, तो इसका मतलब जो पहले सनत करता था वो आते हैं, नौकरी करता था। अच्छा, हाँ, समझ आप भी आया। ठीक है। हम एक बार आए भी थे, फिर हाँ गड़बड़ हो गया था। कुछ गड़बड़ भी हो गया था। हाँ, ये आते हैं यहाँ पर। फिर आपने कहा था कि हमारे यहाँ से हो गया, सारा पेमेंट हो चुका है। हाँ, अभी बता देता, अभी 1 मिनट।